हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस का डेफिनेशन थी वो देखी थी। इसके अलावा हमने कॉस्ट प्राइस और सोल्ड प्राइस, मार्क प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज और कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम उसके आगे स्टार्ट करते हैं। आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें बोल रहा है द प्रॉफिट अर्न व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपये 800 इज 20 टाइम्स द लॉस incurred when it is sold for rupees 275. Find at what price he sold his goods if he want to earn 20 profit. यानी कि हिंदी में क्या है, यानी वो बोल रहा है कि कोई एक आर्टिकल है, यदि उसे 800 रुपए में बेचा जाता है तो वो जो यदि कोई आर्टिकल है उसे 275 रुपए में बेचा जाता है, 275 रुपए में बेचा जाता है, तो जितनी हानि होती है अगर उसे 800 रुपए में बेचा जाए, 800 रुपए में बेचा जाए तो हानि का 20% लाभ होगा, यानी 20% ज्यादा होगा। हिंदी में क्या बोल रहा है, 800 रुपए में बेचने पर, 800 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ, 800 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ, उसी वस्तु को 275 में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। तो ज्ञात कीजिए 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने पर बेचना पड़ेगा। यानी 800 रुपए में बेच रहा है, 800 रुपए में बेच रहा है, 800 रुपए में बेच रहा है तो उसे 20 गुना हानि का 20 गुना मिल रहा है, हानि का 20 गुना मिल रहा है। 275 में बेच रहा है तो उसे हानि हो रही है, मतलब कुछ 275 प्लस हानि, यानी उसे कुछ हानि हो रही है। और जब वो 800 रुपए में बेच रहा है तो जितनी हानि हो रही है ना उसका 20% उसे प्राप्त हो रहा है, यानी 800 माइनस 20% ऑफ हानि। ठीक, चलो इसे हम देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है, मैंने मान लिया है इसका हानि यानी लॉस क्या होगा, लॉस मैंने x मान लिया, इसका लॉस x। तो क्या बोल रहा है, 275 प्लस का x, ये क्या है उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। यानी कि 275 में बेचना प्लस का हानि यानी लॉस, दोनों मिला के क्या होगा उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। यानी कि कोई एक आर्टिकल है वो 275 में बेचा जा रहा है और उसे कुछ हानि हो रही है, यानी वो 275 में बेचा जा रहा है और उसे कुछ हानि हो रही है, और उतनी वही बराबर किसके 800 रुपए में बेचने पर, 800 रुपए में बेचने पर हानि का 20 गुना, हानि का 20 गुना हानि का 20 गुना लाभ प्राप्त हो रहा है। तो 20 गुना मैंने लाभ इससे घटा दिया, यानी मैंने 20 गुना उससे लाभ घटा दिया। क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि 800 रुपए में बेचे, 800 रुपए में बेचने पर हानि का 20 गुना उसे लाभ प्राप्त हो रहा है, यानी हानि का 20 गुना लाभ प्राप्त हो रहा है। हानि मैंने मान ली x, यानी मैंने मान लिया कि x हमें हानि हो रही है। तो जो 275 है, 275 में बेचने पे उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो मैंने 275 प्लस x लिख दिया, 275 प्लस हानि लिख दी। x क्या है, हानि है यहाँ पे, यानी ये लॉस है, मैंने इसे लॉस लिख दिया, लॉस मतलब हानि। इसे मैं सॉल्व करूंगा, 20 इधर जाएंगे पॉजिटिव, 800 माइनस 275 बराबर इक्वल टू x प्लस 20x, ये आएगा 525 इक्वल टू 21x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इससे काट दो, कितने बार जाएगा 7,
3 बार काटते हैं, 1 हासिल आई, 2 7 और फिर से यहाँ पे 5। ये कितने बार गया? 7 बार। 7 दूनी 14 और 3, 7 दूनी 14 और 5, तो x बराबर क्या आएगा? 25। x की वैल्यू क्या आई? 25। यानी उसे कितना हानि हो रही है? 25 रुपए की उसे हानि हो रही है। यानी उसे कितनी हानि हो रही है? 25 रुपए की हानि हो रही है। तो लाभ उसे कितना हो रहा होगा? 25 का 20 गुना 50। मैं ऐसे लिखता हूं, यदि इसे 800 ये उसका सीपी है, ये उसे हानि बेचने पे कितना हो रहा है? 275। ये कितना है? माइनस का x, ये कितना है? प्लस का 20x, यानी कि ये हानि से है, हानि के 20 गुना है ये लाभ, ये उसका सीपी होगा। ये 25 की इसकी वैल्यू आ गई, तो इसका सीपी कितना होगा? 30। इसका सीपी कितना होगा? 300। इसका सीपी कितना होगा? 300। ये कितना बोल रहा है? 20% प्रॉफिट में बेचने पर। तो इसका नया सोल्ड प्राइस क्या हो जाएगा? सोल्ड प्राइस एसपी 300 का 120% निकाल दो, कितना होगा? 0 से 0 गया, 1 0 से 1 और 0, तो 360 रुपये। यानी उसका 360 रुपए में बेचेगा, 360 रुपए में बेचेगा, तो उसे कितना? 20% का लाभ होगा। चलो एक बार और देखते हैं क्या बोल रहा है। 800 रुपए में बेच रहा है, 800 रुपए में बेच रहा है, तो उसे कितना? 20 गुना लाभ हो रहा है। कितने? 275 में बेचने की हानि का। 275 में बेचने पर जितनी हानि होती है ना, उसका 20 गुना उसे लाभ होता है यदि वो 800 रुपए में बेचता है। 800 रुपए में बेचता है तो उसे 20 गुना लाभ होता है 275 में बेचे की हानि का। मैंने लिख दिया इसे लॉस, मैंने मान लिया कि x% है, उसे x% हानि हो रही है। तो 800 माइनस 20x इक्वल टू 275 प्लस x, ये दोनों ही कॉस्ट प्राइस हो गए, क्योंकि 275 में बेचा प्लस हानि जितनी हुई उसे मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ये दोनों हो गया। यहां से ये भी कॉस्ट प्राइस ही है। सॉल्व किया तो x की वैल्यू हमें मिली 25 रुपीज। मैंने इसे यहाँ पे रख दिया, तो ये हमें मिल जाएगा कितना? कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा हमें 300। तो मैंने 300 लिखा, लेकिन ये क्या पूछ रहा है? 20% प्रॉफिट पूछ रहा है, तो मैंने 20% प्रॉफिट निकाल दिया। अब इसका एक और है मेथड, जो कि शॉर्ट ट्रिक या कुछ भी। ये 20 गुना है, ये 20 गुना है, और जो हानि होगी उसे x मानेंगे तो क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। या इसे दोनों को पहले घटा दो, जो लाभ और हानि हो रहा है उसे हटा दो। 800 माइनस 275 बराबर क्या हो रहा है? 525। इसे दो जगह काट दो, x हो रहा होगा तो यहाँ 20x हो रहा है, x हो रहा है तो 20x हो रहा है, तो ये दोनों मिला के कितना हुआ? 21 को स्प्लिट करोगे तो ये आ जाएगा 500, ये आ जाएगा 25। या तो 25 इससे घटा दो, ये सॉरी 500 या तो यहां से घटा दो, या 25 इसमें ऐड कर दो, तो उसका सीपी क्या आ जाएगा? 275 प्लस 25 इक्वल टू 300, और एसपी जो 20% के साथ चाहिए वो क्या आ जाएगा? 300 इंटू 120 बाई 100 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 360। ठीक, ये समझ में आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी ऐसा ही है, थोड़ा बहुत उसमें चेंज होगा। इसमें गुने में दिया था, यानी इसमें टाइम्स में दिया था, उसमें परसेंट में दे रहा है। जैसे कि हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी होगी उसकी, परसेंट वो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और निकाल लेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा।
प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग profit after selling an article 4 rupees 717 is 11 सही 1/9%, more than the loss incurred when it is sold at 527. What would be the selling price if he want to earn a profit of 10%। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि 717 में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 527 में बेचने पर हुई हानि से 11 सही 1/9% ज्यादा है। तो ज्ञात कीजिए 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने पर बेचना पड़ेगा। यानी कि 775 पे बेच रहा है, जब किसी आर्टिकल को 775 पे बेचा जा रहा है तो उसे कितना लाभ हो रहा है, 11 सही 1/9 यानी 11 सही 1/9% का हो रहा है। जब उसे कितने पे बेचे जा रहा है 527, यानी कि 717 पर बेचने पर उसे किसी आर्टिकल को 717 पर बेचा जा रहा है तो उसे 11 सही 1/9% का लाभ हो रहा है विद कंपैरिजन टू किसके 527 पर बेचने के। ठीक है, चलो इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले परसेंट दिया है तो उसका फ्रैक्शन लिखेंगे। 11 सही 1/9% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/9%। 1/9 फ्रैक्शन वैल्यू इसकी क्या होगी 1/9। इसीलिए बोला जाता है कि इसीलिए टीचर परसेंट को सबसे पहले कराते हैं, क्योंकि वह है परसेंट में ये फ्रैक्शन वगैरह वहीं पे सीख लेते हैं बच्चे। अब ये डायरेक्ट फ्रैक्शन लिख दिया हमने। अगर परसेंट की क्लास पढ़ी होगी तो उसे आता है कि ये कहाँ से आया कैसे आया, नहीं तो फिर याद करना पड़ेगा। चलो देखते हैं 1/9 यानी इसका फ्रैक्शन क्या हुआ 1/9। उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा 9। कॉस्ट प्राइस क्या होगा 9। बेच रहा है +1 यानी प्रॉफिट मिल रहा है उसे, तो ये 1 उसका प्रॉफिट है। ये 1 क्या है उसका प्रॉफिट है। 1 क्या है उसका प्रॉफिट है। तो सोल्ड प्राइस क्या होगा उसका 10 यूनिट, यानी कि इससे क्या निकला हमें 10 यूनिट उसका सोल्ड प्राइस निकला। सोल्ड प्राइस क्या निकला उसका 10 यूनिट उसका सोल्ड प्राइस निकला। अब हम सोल्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस को ऐड कर देंगे। जो बोल रहा है वही कर दो या फिर ऐड कर दो जैसे पिछले में किया था। तो मैंने दोनों को ऐड किया 10 यूनिट प्लस 9 यूनिट यानी 19 यूनिट बराबर इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 717 माइनस का 527। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 9 यूनिट बराबर क्या होगा 0। 11 में से 9 6
यानी कि 190 आ जाएगा। इसे मैंने काट दिया तो ये 10 हो गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस यानी कि 90 और जो सोल्ड प्राइस होगा 100। तो ऐसे लिखेंगे इसे 717, ये कॉस्ट प्राइस होगा और ये 527। या तो इससे 10 घटा दो, 10x माइनस x, या तो इससे 10x की वैल्यू घटा दो, x यानी 100 घटा दो, या इससे 90 घटा दो, या इसमें 90 जोड़ दो, या इससे घटा दो। इसमें ऐसे लिखते हैं, जोड़ना घटा, ठीक। या तो इससे 717 में से 100 घटा दो तो कितना आएगा 617, या फिर 527 में 90 जोड़ दो, क्या आ जाएगा 717। यानी कि उसका जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या होगा, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होगा उसका, कॉस्ट प्राइस उसका होगा 617 रुपीज। अब क्या बोला है, इसका 10% उसे अर्न करना है, तो एसपी ऑफ 10% क्या होगा 617 इंटू 110/100, एक जीरो से एक, तो ये लिखेंगे 77, यहाँ से लाई 1, 11 और 7 18, यहाँ से लाई 1, 11 66, 1 67, और ये 1 रुपीज, यानी 678.7 रुपीज पे बेचेंगे तो उसे क्या होगा 10% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। डालिए मुझ के लिखते हैं। कहाँ कहीं डालो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। dishonest shopkeeper promises to sell his goods at its CP, यानी cost price, but what he uses 30% less weight, find the प्रॉफिट परसेंट। क्या बोल रहा है कि एक शॉपकीपर है जो कि दावा करता है कि वो जो चीजें बेच रहा है उस पे वो कुछ नहीं कमाता है, यानी कि वो कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, यानी कि वो कोई प्रॉफिट नहीं ले रहा है, कॉस्ट प्राइस पे अपनी आर्टिकल बेच रहा है। लेकिन वो करता क्या है कि 30% कम वजन तौलता है। कोई एक शॉपकीपर है जो कि दावा करता है कि वो अपनी जो आर्टिकल है वो कॉस्ट प्राइस पे बेचता है, लेकिन वो करता क्या है 30% कम वेट तौलता है। तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालना है, ठीक है। चलो कैसे करते हैं इसका, मान लो
1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपीस है, यानी कि 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपीस है। तो 1000 ग्राम में बेचने का क्या दावा कर रहा है? 1000 ग्राम, सीधा सीधा। लेकिन वो बेच कितना रहा है? 700 ग्राम ही, यानी कि 700 रुपए। 30% कम बेच रहा है ना, तो 700 ग्राम बेच रहा है, तो उसे कितना? 700 ग्राम या 700 रुपीस। 700 ग्राम में 700 रुपीस। लेकिन वो उसकी कॉस्ट 700 ग्राम की कॉस्ट कितनी ले रहा है? 1000। उसको उसे कितना कॉस्ट में पड़ रहा है? वो 700 रुपए में। तो कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ? इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 300। कॉस्ट प्राइस ये होगी 300 ग्राम का या रुपीस का, तो क्या होगा? 300 बाई 700 इंटू 100, तो 300 बाई 7, 4267, यानी उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है उसे? 42.6/7%। बेचने का दावा क्या कर रहा है कि वो कॉस्ट प्राइस में बेच रहा है, लेकिन वो 30% कम वेट कर रहा है। कॉस्ट प्राइस में बेचने का दावा तो कर रहा है, लेकिन 30% कम वेट दे रहा है, जिससे कि डिफरेंस क्या आ जाएगा? यानी 1000 ग्राम का वो 700 ग्राम ही तोल रहा है, 1000 ग्राम का 700 ग्राम ही तोल रहा है, तो कितना? 300 ग्राम बचा रहा है। 300 ग्राम उसका प्रॉफिट ही तो हुआ। जो 300 ग्राम वो बचा रहा है वो उसका प्रॉफिट हुआ। कितना? उसका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 700 ग्राम। 700 ग्राम उसका कॉस्ट प्राइस होगा, 300 ग्राम वो बचा रहा है, तो क्या हो जाएगा? 300/700 इंटू 100, तो 300/7, 42.6/7% का उसे प्रॉफिट हो रहा है। चलो नेक्स्ट करते हैं। instead of 1 kg find profit। इसमें बोल रहा है कि एक शॉपकीपर है जो कि अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे बेचने का दावा करता है, लेकिन वो 1 किलो की जगह 960 ग्राम ही तौलता है, यानी कि वो 1 किलो की जगह 960 ग्राम तौलता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? 1 किलो तौलना चाहिए था, 1 किलो में कितने ग्राम? 1000 ग्राम, लेकिन वो तौल कितना रहा है? 960 ग्राम। 960 ग्राम तौल रहा है, 1000 ग्राम तोड़ना चाहिए था, कितना उसका डिफरेंस आएगा? 40 ग्राम का, यानी 40 ग्राम का 40 ग्राम का डिफरेंस आएगा, यानी कि वो 40 ग्राम का प्रॉफिट ले रहा है 1 किलो में। बेचने का दावा क्या कर रहा है कि वो कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, यानी कि वो जितने रुपए का ला रहा है उतने रुपए का ही बेच रहा है, यानी कि वो 1000 रुपए का 1000 रुपए का 1000 रुपए का 100 ग्राम वो 1000 ग्राम लाया, लेकिन उसने क्या किया कि जो बेचने के टाइम पे उसने 960 ग्राम ही बेचा, 960 ग्राम ही बेचा, तो उसे 40 ग्राम बच गया, यानी 40 रुपए का उसे बच गया खुद को। तो 40 ग्राम का डिफरेंस कितने पे? 960 ग्राम पर। तो इसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? 40 कितने? 960 इंटू 100, ये कितने से? 24।
ये 25/6, 25/6 4/1/6 यानी कि उसे कितना लाभ हो रहा है, 4.1/6% का लाभ हो रहा है उसे। ठीक है, कितने मिनट हो गए, 25। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। A shopkeeper promises goods at good loss, but he uses a shopkeeper promises to sell his goods at a dishonest shopkeeper promises to sell his goods at 44% loss, but he uses 30% less weight. First he uses 30% less weight. Find actual loss. Find actual loss. क्या बोल रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को 40% हानि पर बेचने का दावा करता है। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो वेट कितना कम करता है, 30% का वेट कम तोलता है। वो 30% का वेट कम तोलता है, तो उसे कितने परसेंट की एक्चुअल हानि होगी। हानि तो उसे हो रही होगी, कुछ ना कुछ तो हानि हो रही होगी। तो इसमें एक तो शॉर्ट तरीका ये है कि आप -44 + 30 -44 × 30/100 से भी निकाल सकते हो। ये गया, ये कितना आएगा 14 माइनस का, लेकिन ये माइनस का 14 और ये 22/5 नहीं, इससे नहीं आएगा। चलो ऐसे हम करते हैं। 40% लॉस यानी कि 1000 ग्राम चीज थी, कितनी 40%। पहले तो वो 30% लेस वेट कर रहा है, यानी कि वो 700 ग्राम तोल रहा है, लेकिन वो लॉस अपना कितना बचा रहा है 44%, यानी कि 560 ग्राम। ठीक है, ये बोल रहा है, यानी कि वो लॉस कितना बोल रहा है 44%। मैंने लॉस लिख दिया, इसमें से मैंने 44% घटाया, 44% घटाया, इसमें से 30% घटाया, यानी 30% घटाया, तो ये आ गया उसका 44% लॉस बोल रहा है। तो 560 रुपीज का 560 रुपीज का होना चाहिए था, 560 रुपीज का उसे बेचना चाहिए था, लेकिन वो बेच कितने कर रहा है 700 रुपीज का, 700 रुपीज का बेच रहा है, यानी कि 1000 ग्राम से ये हमने निकाला, इसका 700 ग्राम, यानी वो क्या बोल रहा है कि 30% लेस वेट कम कर रहा है। तो 700 ग्राम, 1000 का 30% कितना 700 ग्राम, लेकिन वो 44% लॉस ले रहा है। लॉस कितना 44% यानी 560 ग्राम, कितना लॉस हो जाएगा 1000 पे 560 ग्राम। इसका एक्चुअल लॉस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 140 ग्राम का लॉस होगा, यानी कि वो 700 तो उसका कॉस्ट प्राइस है, 700 ग्राम उसका कॉस्ट प्राइस है, लेकिन वो 700 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है, लेकिन वो 560 रुपए में ही बेचता है। वही 1000 ग्राम मतलब 1000 रुपीज उसी हिसाब से किया, तो ये हो गया। इसमें कितना उसका डिफरेंस आ रहा है 140, कॉस्ट प्राइस 700 × 100,
0.000, यानी कि लॉस परसेंट, उसका एक्चुअल लॉस परसेंट क्या होगा 20%, लेकिन वो दावा क्या कर रहा है कि 44% का दावा कर रहा है, लेकिन उसका एक्चुअल हो कितना रहा, सिर्फ 20% का लॉस हो रहा है। दावा तो क्या कर रहा है कि मैं 40% लॉस में बेच रहा हूँ चीजें, लेकिन वो एक्चुअल कितने परसेंट लॉस में बेच रहा है, सिर्फ 20%, क्योंकि वो 30% का वेट कम करके बेच रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। A shopkeeper promise a shopkeeper is good at goods at 10%, is goods at 10% profit, 10% profit, but he uses 20% less weight, find actual profit, find actual profit, find अब क्या बोल रहा है कि एक शॉपकीपर है जो कि अपनी वस्तुओं को 10% प्रॉफिट में बेचने का दावा करता है। एक शॉपकीपर है जो कि अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो क्या करता है 20% वेट कम करता है। तो अब क्या होगा, उसका प्रॉफिट परसेंट बढ़ ही तो जाएगा, जो भी उसे प्रॉफिट हो रहा है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि 20% तो वैसे ही कम तोल रहा है। तो कैसे करेंगे, 1000 ग्राम से 1000 ग्राम कितना कम तोल रहा है 20%, यानी कि उसका जो कॉस्ट वेट होगा, यानी कॉस्ट वेट कितना होगा 800 ग्राम ही तो होगा, 800 ग्राम ही तो होगा, उसी के तो उसने पैसे चुकाए हैं। अब प्रॉफिट उसे कितना हो रहा है 10%, यानी वो 10% प्रॉफिट का भी बोल रहा है। तो कितना होगा प्रॉफिट, कितना होगा 1100 ग्राम, यानी कि 1100 ग्राम यानी 1100 रुपए, 1100 ग्राम यानी 1100 रुपए में बेच रहा है। 1000 ग्राम मतलब 1000 रुपए, यानी 1000 ग्राम मतलब 1000 रुपए। अब 20% लेस वेट कर रहा है, तो 1000 में से मैंने 20% घटाया, तो ये 800 ग्राम लिखो या 800 रुपीज लिखो, सेम है, 800 रुपीज हुए, यानी कि उसे जो वेट मिला है 800 रुपीज में उसे मिला है। जो भी मतलब उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो कितना 800 रुपीज रहा होगा या 800 ग्राम रहा होगा, लेकिन उसने क्या किया 1100 ग्राम या 1100 रुपीज का बेच दिया। 1000 का मतलब उसने 800 में लिया और 1100 में बेच दिया, 800 में लिया और 1100 में बेच दिया, तो उसे कितना प्रॉफिट हो गया 300 ग्राम या 300 रुपीस का प्रॉफिट हो गया, कितने पे 800 पे। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते, प्रॉफिट परसेंट बराबर 300 अपॉन 800 इंटू 100, 300 बटे 8, इसे काट दो 4 से, तो 4 से 75 2, तो ये हो जाएगा 37 सही 1/2%। ये उसका एक्चुअल प्रॉफिट हुआ। बोल कह रहा है कि मैं सिर्फ 10% प्रॉफिट ले रहा हूँ, 20% की वो बेईमानी कर रहा है तोलने में, तो उसका एक्चुअल कितना प्रॉफिट परसेंट होगा 37 सही 1/2%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A dishonest shopkeeper promises to sell his goods at X% profit, but he uses
but he uses 20% less weight. नहीं ये नहीं, ये दूसरा कर 20% less weight, 20% less weight, thus gain 20%, thus gain 20% find x, यानी find द x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एक शॉपकीपर कुछ परसेंट पे बेचने का दावा करता है, उसे मतलब वो हमें पता नहीं है कितने परसेंट में बेच रहा है, यानी हमें पता नहीं है कि वो कितने परसेंट में बेच रहा है, लेकिन वो उसने बोला कि हाँ मैं कुछ प्रॉफिट ले रहा हूं, मतलब मैं कोई आर्टिकल या कोई वस्तु बेच रहा हूं तो मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट ले रहा हूं, मुझे पता नहीं है कितना प्रॉफिट है, लेकिन वो 20% लेस वेट, यानी कि वो 20% कम तौलता है तो उसे 20% मिल जाता है, यानी कि वो 20% पा लेता है। तो चलो वही 1000 मानेंगे, 1000 ग्राम कितने कम परसेंट तोल रहा है, कितने कम परसेंट तोल रहा है 20, तो ये कितना 800 ग्राम हो जाएगा। 800 ग्राम पे कितना गेन कर रहा है 20%, इसका 20% निकाल लो, 800 ग्राम का कितना होगा 96 ग्राम, 96 ग्राम कितना होगा 160 ग्राम, 160 ग्राम। तो उसे एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हो रहा होगा, एक्चुअल में उसे 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 960 ग्राम, लेकिन 1000 इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा माइनस का 40 ग्राम कितना माइनस का 40 बाई 960, माइनस का 40 यानी कि उसे 4% लॉस हो रहा है। वो बोल तो रहा है कि मुझे फायदा हो रहा है, लेकिन एक्चुअल उसे हो क्या रहा है 20% का लॉस हो रहा है। 40 अपॉन 1000 इंटू 100, इसका प्रॉफिट परसेंट मैंने निकाला, प्रॉफिट परसेंट ये माइनस का है तो 1 2 3 यानी कि उसका माइनस का 4% आया। ये क्या हो रहा है उसे लॉस हो रहा है। दावा तो कर रहा है कि उसे कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन उसे एक्चुअल लॉस रहा है। 20% भी कम तोड़ रहा है, फिर भी उसे क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक शॉपकीपर X% करता है, यानी बट ही यूजेस 25% लेस वेट, यानी वो 25% लेस वेट तोलता है, 25% लेस वेट, दिस गेन 20% गेन फाइंड X। थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है। अब उसे क्या है कि 25% का लाभ, यानी वो 25% कम तोल रहा है और 20% का गेन उसे मिल रहा है तोलने से। क्या होगा 1000 ग्राम कितना कम 25, तो ये कितना होगा 750 ग्राम, यानी 750 ग्राम। इसका कितना है 20%, यानी 150 और इसमें ऐड कर दो, यानी 20% यानी 150 और ऐड किए मैंने इसमें, तो कितने हो गए 900 ग्राम। तो इसे एक्चुअल लॉस कितना हो रहा होगा माइनस का 100 ग्राम, यानी
लॉस कितना होगा 100/1000 इंटू 100, 1 2 3 1 2 3, तो इसे 10% का लॉस हो रहा है, यानी उसे 10% का लॉस हो रहा है। बोल तो वो क्या रहा है कि मुझे फायदा हो रहा है, लेकिन एक्चुअल उसे हो क्या रहा है 10% का लॉस, 10% का उसे लॉस हो रहा है। ठीक, a dishonest shopkeeper makes a cheating of 20% at the time of buying the goods, and 40% cheating at the time of selling the goods. He promised to sell his goods at 10% loss. Find the profit percent. एक बेईमान दुकानदार खरीदते टाइम 20%, एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को खरीदते समय 20% तथा बेचते समय 40% की बेईमानी करता है तथा वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। तो दुकानदार का लाभ परसेंट बताइए। यानी कि कोई एक बेईमान दुकानदार है, वो जब कोई चीज खरीदता है तो 20% कम, मतलब 20% ज्यादा वेट कर लेता है। यानी कि जब भी वो चीजें खरीदता है तो 20% ज्यादा वेट कर लेता है, बेचते टाइम 40% कम वेट करता है। यानी मान लो उसने 1000 ग्राम बराबर 1000 रुपीस, यानी रुपीस। लेकिन वो करता क्या है कि 1000 ग्राम की जगह 20% की चीटिंग कर लेता है। यानी कि वो क्या करता है कि 1200 ग्राम तौल लेता है। लेते टाइम क्या करता है, वो 1200 ग्राम तौल लेता है 1000 रुपीस में। यानी कि जब कोई भी मतलब बेचने वाला आया दुकानदार के पास, उसने तौला 1000, यानी 1 किलो की जगह वो क्या 1200 ग्राम, यानी उसे 1000 ग्राम तौलना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया 1200 ग्राम तौल लिया। यानी कि उसने क्या किया 1200 ग्राम तौल लिया।
कितने 1000 रुपए में। उसने उसे 1000 रुपए दिए, यानी कि उसने बोला कि मैंने आपसे सिर्फ 1000 ग्राम तोला है आपका, तो 1000 ग्राम का आपका 1000 रुपीज हुआ, तो आप ये ले लीजिए। लेकिन उसने एक्चुअल किया क्या था कि उसने 1000 ग्राम ना तोलकर 1200 ग्राम तोल लिया, यानी 1200 ग्राम तोल लिया। तो ये 1200 ग्राम का कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, 1000 रुपीज। लेकिन बेचते टाइम क्या कर रहा है, 400, यानी 40% कम तोल रहा है। तो कितना तोल रहा है, 1000 का 40% कम, यानी 600 ग्राम तोल रहा है। 600 ग्राम तोल रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है कि मैं 10% के लॉस पर हूं, यानी कि मैं 10% लॉस पर अपनी जो वस्तु है वो बेचता हूं। 10% लॉस मतलब 900 रुपए में बेचता है, यानी 1000 रुपए का लेके 900 रुपए में बेचने का दावा करता है। लेकिन वो तोलता कितना है, सिर्फ 600 ग्राम ही, 600 ग्राम ही तोलता है, और दावा क्या करता है कि मैं 10% लॉस में बेच रहा हूँ चीजें। पहले तो उसने लेने में ज्यादा ले लिया 200 ग्राम, तोलने में 400 ग्राम कम तोला, तो उसे लाभ कितना हुआ, मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड, कितना होगा 1200 ग्राम बराबर 1800 रुपीज। यानी कि उसके पास 1200 ग्राम जो चीज थी उसने कितने में बेची, 1800 रुपए में। उसने खरीदी कितने में थी, खरीदी थी उसने 1000 रुपीज में। तो जो उसका डिफरेंस आया 800 रुपीज का, किस पर, 1000 पर 800 रुपीज का डिफरेंस आया। प्रॉफिट परसेंट उसका निकाला जाएगा, प्रॉफिट परसेंट 800 1000 पर 100 1 2 1 2 3, यानी कि उसने क्या किया, 80% का प्रॉफिट ले लिया। यानी उसने क्या किया, 80% का प्रॉफिट ले लिया। चलो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, आगे के क्वेश्चन कल की क्लास में करेंगे। एक चीज है कि मैं अभी जीके पढ़ रहा था, तो उसमें एक कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, सबको पता है, समुद्रगुप्त को बोलते हैं भारत का नेपोलियन। लेकिन ये मतलब कहना क्या सही है कि समुद्रगुप्त को हम भारत का नेपोलियन बोले, क्योंकि नेपोलियन तो अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन में आया था, लेकिन समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य से है, यानी कि 400 ईस्वी से, लगभग उससे 1600 साल पहले, 1500-1600 साल पहले था। तो ये हमें मतलब क्यों बोला जाता है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोले, ये तो गलत है ना। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को क्यों बोलते हैं, यदि समुद्रगुप्त नेपोलियन के बाद आया होता तो मान लेते, यानी समुद्रगुप्त नेपोलियन के बाद आया होता तो हम मान सकते थे कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोलते हैं, क्योंकि वो उसके बाद आया, तो अचीवमेंट किसका हुआ, नेपोलियन का। लेकिन इसमें नेपोलियन का जो समुद्रगुप्त का अचीवमेंट है वो नेपोलियन को दिया जा रहा है, बल्कि नेपोलियन युद्ध भी हारा था, समुद्रगुप्त कभी भी युद्ध नहीं हारा। समुद्रगुप्त ने भारत ही नहीं बल्कि हिंद महासागर, भारत के आसपास जो छोटे बड़े देश द्वीप है उन सबको जीता हुआ था। लेकिन ऐसा नेपोलियन ने ऐसा कभी नहीं कर पाया। और नेपोलियन कोई राजा नहीं था, वो तो अपने खुद से राजा बना था। समुद्रगुप्त तो एक राजशाही में जन्मा और राजा बना हुआ था। तो ये हमें गलत ही पढ़ाया जा रहा है, यानी कि हमें गलत पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।